भारत में मुसलमानों को दिन रात हर वक्त हर लम्हा जिहाद के नाम पर परेशान किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, जिहादी बताकर गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन आज जब एक हिंदू रहनुमा खुद हिंदुओं को मुखातब करते हुए कह दिया कि गीता में भी जिहाद का जिक्र मौजूद है तो जलजला बरपा हो गया है। ऐसा लग रहा है क़यामत आ गई है। बीजेपी और शिद्दत पसंद हिंदुओं ने एक जबरदस्त तूफान पैदा कर दिया है। हंगामा इतना बढ़ गया है कि गीता में जिहाद का जिक्र बताने वाले को अपने ही बयान से पीछे हटना पड़ा है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर या ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो कीजिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। शिवराज पाटिल ये कांग्रेस के रहनुमा है और साबिक वजीर दाखिला है। एक किताब की रस्म इजरा की तकरीब में थे। ये किताब भी कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और साबिक काबीना वजीर मोहसिना किदवई की है। तकरीब रस्म इजरा में खिताब करते हुए साबिक वजीर दाखिला शिवराज पाटिल ने जो कुछ कहा है उसके क्लिप वायरल हो गई है। उस क्लिप में शिवराज पाटिल ये कह रहे हैं कि कहा जाता है कि मजहब इस्लाम में जिहाद का काफ़ी जिक्र हुआ है। जिहाद की बात उस वक्त आती है जब कोई शख्स पूरे खुलूस से दिल के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अगर नाकाम हो जाता है और ऐसे में अगर आपको ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो करें। ये जिहाद है और ये बात सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है बल्कि महाभारत के अंदर, गीता के अंदर भी मौजूद है। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को जिहाद की ही बात कहते हैं। शिवराज पाटिल का मजीद कहना था कि बात सिर्फ कुरान शरीफ और गीता के अंदर ही नहीं है बल्कि ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल में भी मौजूद है। और ईसा मसीह ने लिखा है कि मैं यहाँ अमन के साथ नहीं आया हूँ बल्कि तलवार के साथ भी आया हूँ। यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और दूसरा शख्स हथियार लेकर आ रहा है तो आप भाग कर नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कह सकते हैं और इसको आप गलत बात भी नहीं कह सकते हैं। आप खुद सुनिए शिवराज पाटिल ने क्या कहा। यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा है।
उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस रहनुमा शिवराज पाटिल के इस बयान पर बीजेपी ने तूफान खड़ा कर दिया है और इसे सियासी रंग देते हुए कहा है, कांग्रेस रहनुमा ने वोट बैंक की सियासत के लिए बयान दिया है, मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा जुमला कहा है। बीजेपी के तर्जमान शहजाद पुन्नेवाला ने ट्वीट करके कहा, हिंदुओं से नफरत इत्तेफाक नहीं बल्कि वोट बैंक का इस्तेमाल है। गुजरात के असेंबली इंतखाबात से कबल वोट बैंक के पोलराइजेशन के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। इससे कबल राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। ये शहजाद पुन्नेवाले ने एक वीडियो जारी करके ट्विटर पर कहा है। आगे उन्होंने कहा, शहजाद पुन्नेवाले ने कि राहुल गांधी ने लश्कर तैयबा को हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों से कम खतरनाक बताया था, जबकि कांग्रेस के एक और सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने मुंबई पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के लिए भी हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था। बीजेपी की जानिब से सख्त एतराज़ के बाद साबिक वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल अपने बयान से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा, उनके बयान को सही अंदाज में पेश नहीं किया गया। एक जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा, जिहाद करने का मतलब पैगाम देने की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या श्री कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद करने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, यही मैं कह रहा था। मतलब कहा कुछ, अब कुछ और ही वो वजाहत दे रहे हैं। अब तक जो कुछ आपने सुना ये खबर का हिस्सा था। अहम सवाल यह है कि क्या गीता में जिहाद या इस तरह की लड़ाई का तस्करा सच में है या नहीं है। शिवराज पाटिल की सफाई अधूरी लग रही है। जिहाद मुसलमानों के नज़दीक एक दफाई जंग है। जिहाद के लिए बहुत सारी शर्तें आयद की गई है, जिसमें रियासत का होना ज़रूरी है, अमीर का होना है, ताकत का होना है, इसी तरह नेक मकसद का पाया जाना, जुल्म का खात्मा, इलाह कलिमतुल्लाह जैसे मकासद का होना भी ज़रूरी है। गीता में जिहाद जैसी लड़ाई का जिक्र है या नहीं है? अगर है तो किस पस मंज़र में है? अहले इल्म को इस पर तहकीक करनी चाहिए। अगर शिवराज पाटिल की बात हकीकत के खिलाफ है तो इसकी भी पूरी वजाहत सामने आनी चाहिए। मिलत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।